तुम्हारी बेटी बारी तुम मुजफ्फरनगर वालों ले जाना जो भगई थे, चिंता ना करे तुम। आप उनके परिवार को टारगेट कर रही हैं। आप बोल रही हैं कि ऋषिकेश में रह के वो गलत काम करते हैं, उनकी वाइफ जो होती है वो गलत काम करती हैं। तो तुम्हारे जने पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी ऋषिकेश में। आपने होटलियर भाइयों को कह रहे हैं आप कि आपकी औकात ही है जो बर्तन मांजने की औकात होती है। तुम तक भांड मठोना तुम्हारी औकात न, भांड भी मठोना की। और तुम्हारे जने धंधा करने ऋषिकेश में, हमें सार पता और सबके नाम डिटेल हमारी निकाली। आपकी आप ऐसा कह रही है कि आपकी औकात ही है, उन होटलियर भाइयों के लिए आप कह रही हैं कि आपकी औकात ही है बर्तन मांजने की। केसर 5 साल 2 कौड़ी का आदमी। आपके इस एक वीडियो से किसी का परिवार उजड़ सकता है। आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक कुनिया। कल से आप देख रहे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत जोर और शोरों से वायरल हो रहा है, जो कि है उत्तराखंड की लोक गायिका अनीसा रांगड़ के माता जी का, जो कि इस पर बहुत ही अभद्र ज्यादा टिप्पणी कर रहे थे। इससे पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी ये चल रही थी, लेकिन इसमें हमारा बोलने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन जब बात होती है उत्तराखंड के युवा की, उत्तराखंड के नारी की और उत्तराखंड के उस व्यक्ति की जो कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विदेशों में नौकरी कर रहा है, और उसके परिवार पर जब अभद्र टिप्पणी की जाती है तो ये तो बहुत ही शर्मसार विषय है। मैं अनीसा रांगड़ की माता जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो ये अभद्र टिप्पणी करी है, आपको तमाम उत्तराखंड के होटलियर भाइयों से माफी मांगनी चाहिए कि आपने बहुत गलत वर्डों का प्रयोग किया है, बहुत ही गलत आपने इसमें बोला है। आप उनके परिवार को टारगेट कर रही हैं। आप बोल रही हैं कि ऋषिकेश में रह के वो गलत काम करते हैं, उनकी वाइफ जो होती है वो गलत काम करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सबूत है आपके पास इस बात का? अगर सबूत है तो सामने लाइए, और सबूत नहीं है तो बिना तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया पे वीडियो फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये उत्तराखंड की जनता है, और उत्तराखंड की जनता ने जब आपकी बेटी के गाने सुने, पसंद किए, तभी जाकर के आप लोक गायिका अनीसा रांगड़ की मां जी कहलाती हैं। जिस उत्तराखंड की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, सेलिब्रिटी बना दिया आपकी बेटी को, और आप उसी उत्तराखंड की जनता को आरोप लगा रही है, उसी उत्तराखंड की जनता पर। आपने होटलियर भाइयों को कह रहे हैं आप कि आपकी औकात ही है जो बर्तन मांजने की औकात होती है। आप एक बात बताइए, मजबूरी किससे क्या काम नहीं करवाती है? बड़े बड़े लोग कहते हैं, यहां तक भी आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी भी तो चाय बेचते थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं भारत के। लेकिन आप उनके काम के लिए उनको, क्योंकि किसी के काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो करता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, अपने परिवार के लिए कमाता है। लेकिन आप उनके काम पे भी टिप्पणियां कर रही हैं कि आप ऐसा कह रही हैं कि आपकी औकात ही है, उन होटलियर भाइयों के लिए आप कह रही हैं कि आपकी औकात ही है बर्तन मांजने की। यह बहुत अभद्र टिप्पणी आपने करी है, और मैं चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनाई है, उसी प्रकार से एक और वीडियो बनाइए और उसमें माफी मांगिए, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगिए, होटलियर भाइयों से माफी मांगिए, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं उनसे माफी मांगिए। आपके इस वीडियो से विदेश में काम करने वाला जो होटलियर भाई है, उसके मस्तिष्क में अभी क्या चल रहा होगा आप ये समझ भी सकती है। आपके इस एक वीडियो से किसी का परिवार उजड़ सकता है, आप ये भी समझती हैं, लेकिन आपने वीडियो बना दी, डाल दिया। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं केसर सिंह पंवार जी की, वो आपसी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन इसमें अगर जनता को घसीटोगे तो समझ लेना कि पतन निश्चित है। आप कह रही हैं कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो यहां पर ऋषिकेश में रहकर गलत काम करती हैं। इससे क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? सभी उत्तराखंड वासियों तक मेरा प्रणाम। तो आज मैं ये वीडियो ये मकसद से बनाना हूँ कि भाई अब अति हुई, अति क्या होएगी
कि उत्तराखंड में बेटी जो छा तो सुरक्षित नहीं छे। उत्तराखंड में कई की बेटी भी सुरक्षित नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। हम जैसे शरीफ लोग हो तो हमारी बेटी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं। कि ब्याह पर्ची अन्य सही सगे हुए, कोई माने की धमकी देने लग्यो, कोई बोलो केसर पवारन हम पैसे देने तब हम डालना, और कोई वीडियो डालने लग्यो, कोई कुछ डालने लग्यो, और बेफालतू का भौंकण लग्या, कुत्तों की तरह भौंकण लग्या बेफालतू। जन कुत्ता नहीं भौंकदा, कुत्ता तो भौंक दे रहा और मस्त हाथी चाव दे रहा। हम मेरे बच्चों को हम जीने का अधिकार नहीं क्या? अब मेरे अन्य से अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं क्या है? तुम्हारी बेटी बारी तुम मुजफ्फरनगर वालों ले जाना जो भगई थे, चिंता ना करे तुम। जो ज्यादा सियाना क्या बने, तुम्हारी बेटी बारी मुजफ्फरनगर वालों ले जाना भगई। और सालों तुम्हारे अपनी जनियानी आपको बैठ दिए सा नहीं यार, जनियानी तुम्हारे चुप रहो यार, आपको बैठ दिए सा नहीं यार, जनियानी तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारी जनियानी पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी रिस केस में। आई तुम्हें तो पता ही नहीं सालों, तुम बर्तन विदेश में बर्तन ज्यादा विदेशी है मेरे अन्य सबर अटैक करने लगे। तो तुम ना तुम तक भांड मठोना तुम्हारी औखाद न भांड मठोना की, और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में हमें सार पता, और सब के नाम डिटेल हमारी निकाली थाना पर आता हम कुछ कुछ दिए लिए और कुछ हम फेर दिया। तो सालो ज्यादा ना भूकिया अच्छा ब्यो का दिन भी भूखण तुम अब रे बेटियान भूखी भूखी के मारदा तुम। तुम्हारे घर में कोई कत नहीं रही, सब मरी गए तुम्हारे ड्योरों का, कोई समझाउन वाल नहीं तुम्हारा। जो तुम एक लड़की के पिछाड़ी के क्या गुनाह करतीन, सगाई तो करतीन, क्या गुनाह करी है? ती जीणों का अधिकार नहीं क्या? कत्या पैसा खाए सालो तुम उन केसर पवार मन कत्या बेचते हैं केसर पवार साल 2 कौड़ी का आदमी, वो 2 कौड़ी का आदमी राक्षस जैसे सकल दिखेणी न दर्शनी को साला 40 साल को 42 साल को बुढ़ा, उसकी औरत चमेला में धंधा कर रही है। केसर पवार एक जनियान भी चमेला में धंधा करने लगी। पहले बोला जरा तो उत्तराखंड की बेटी बारी कने सुरक्षित रहना। एक तरफ तो तुम बोल लगे कि उत्तराखंड की बेटी बाहर भागी का जाने भाई संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ। सालों कुत्तों तुम जैसे दलालों की वजह से उत्तराखंड की संस्कृति आज बदनाम होने लगी। कने बचन उत्तराखंड की संस्कृति, तुम जैसा दलाल जब उत्तराखंड में, जब तक तुम दलाल तब तक उत्तराखंड को कभी भलो नहीं हो सकते। और उत्तराखंड की बेटी बाहर कोई सुरक्षित नहीं रह सकती तुम दलालों की वजह से। एक दलाल भौंका पीछे से सारे दलाल भौंके। पहले अपनी औरतों को संभालो जो इसके में धंधा कर रही है। पहले अपनी जनियानी अपनी बेटी बारी संभाला, दलालू तब भौंका है कि बेटी ने तुम्हारा घर की औरत तो धंधा करने लगी, हम तो सब इंडिया खाने लगे वो करने तुम्हारे घर की औरत नहीं तो ये करा अपने घर की औरत क्या जो जितना तुम्हारी माँ बहना केसर पवा रखे दिया तुम्हें ज्यादा मार्च न लगन लगी तो केसर पवा रखे दिया तुम्हारी माँ को खसा में केसर पवा तैकते दिया अपनी वही माँ बहनियों हुई जो तुम ज्यादा वह क्या बने सपोर्टर। तुम्हारी वजह से हमारा उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड बदनाम हुई आज, तुम जैसे दलालों की वजह से। सालों अपने आप विदेश में जाते दूधे ब्यो कर लगे और भांडा मठे नहीं तब मांस की लाश भी नहीं इंडिया में आने लगी। और ज्यादातर विदेश वालों में मतलब ज्यादातर जो विदेश रहने वाला ये बदनाम करने लगे और तो जानवर करने लगे, बोलने लगे कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति का नहीं बचाओ जब तक तुम दलाल उत्तराखंड में यानी ढंगो तो उत्तराखंड की तब तो उत्तराखंड की बेटी को मुजफ्फरनगर जाने, मुजफ्फरनगर से उंडी नहीं कोई रोकने लगी तुम जैसे वजह से। उत्तराखंड संस्कृति बचाने की बात कर उत्तराखंड की संस्कृति का नहीं बचाओ, नाटक करना कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, बेटी बुआरी बचाओ। बेटी बुआरी को तो खुद तुम बदनाम करने लगे, तुम नालायक। अजो ब्यो का दिन भी भूकण तुम आई अजो तो जब शादी अन्य सही ना तय दिन अपनी एनर्जी बचाए रखा तय दिन भी भूकण तुम आई और अपनी और तुम अपने घर की जनियानी रखा माँ तो सामाजिक नहीं आई तुम बण बेरा रहने लगे तुम्हारी जनियानी तरह दूर जठाणों की दगड़ी जाने लगी
अपने घर के जने आने रखा पहले बचे धंधा कर रही है आई धंधा का नहीं तुम्हारे जने हम सार पता रंडी खान खोली चुप रहा हूँ वो हम सार पता बहुत बढ़िया कि उत्तराखंड की संस्कृति बजा तुम जैसे दलाल की वजह से उत्तराखंड की संस्कृति कभी नहीं बजने समझ ली हम तो थोड़ा उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के प्रयास जी थे करने लगे मेरी बेटी तो थोड़ा बहुत ताकत आई बोली थोड़ा बहुत प्रयास थे करने लगी लेकिन तुम जाना दलाल की वजह से ना उत्तराखंड की संस्कृति कभी नहीं बचने कभी ना तुम्हारी बेटी बाहर मुजफ्फरनगर से ऊंध नहीं रोकना